और मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? जय बजरंगबली। ये गाड़ी बनाने के लिए मेरे को 3 साल लगे, 2.5 साल मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 3 जो अपने फंक्शन है बहुत इम्पोर्टेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं। नई गाड़ियों में भी नहीं है। नई गाड़ी यानी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। इसके अंदर 3 सिस्टम में एक ऐसा एक इंडक्शन सेकंड के ऊपर आप बच्चों का दूध गर्म कर सकते हो। फिर इसके अंदर फायर स्टेशन की सुविधा दी है, कहीं आग लगी हो तो तुम उसको 30 लीटर पानी से बुझा सकते हो। और दूसरा, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो अपने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज आती है, लेकिन इसके अंदर मैंने ऑटो सिस्टम दिया है। एक छोटा सा जनरेटर और अपने ऑल्टरनेटर फिट करके उसको ऑटो चार्जिंग करता है, तो तुम ये गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। लेकिन एक इसका नियम है कि ये गाड़ी में 1 रुपये पे 100 रुपये के पेट्रोल में 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ऐसा ये मेरे को 3 साल लग गया इसको एक्सपेरिमेंट में, 2.5 साल एक्सपेरिमेंट में लगा और अपने 6 महीना इसको बनाने में लगा। ये गाड़ी पूरी मैंने शुरुआत से बनाई। इसकी चेचिस बैचिस खाली बॉडी मैंने को तैयार लेनी पड़ी, क्योंकि बॉडी का काम मेरा नहीं था, तो बॉडी मेरे को तैयार लेनी पड़ी और वो सब मैंने कर लिया। अब दूसरी बात, ये गाड़ी लेने के लिए मेरे पास में बहुत से जने आए जो मेरे को बोले कि ये गाड़ी हमको दे दो, आपका जो पैसा होता है वो ले लो। पैसा यानी अनलिमिटेड, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पैसा, बहुत पैसा। लेकिन वो गाड़ी मैंने नहीं दी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये गाड़ी धूल खा रही है। ये मैं 3-3 महीने में 2-2 महीने में एक आटा मारता हूँ और गाड़ी को घुमाता हूँ। अब जो इंसान मांगने आए थे उनका मेरा एक ही रिक्वायरमेंट था कि लिखाण कर लो तुम कागज के ऊपर, और उसके अंदर इतना लिखने का कि भाई मैं 10वीं फेल हूँ सब विषय में, पढ़ाई लिखाई 0 है। तो वो चीज़ को माने नहीं, बराबर है। तो फिर मैंने उनको ना बोल दिया कि भाई मेरे को पसंद नहीं है। मेरा तू पढ़ाई लिखाई की क्यों बात कर रहा है यार, जो है वो सच में लिखना है। तो बोले यार पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा 5 मिनट बिगाड़ के मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी पढ़ाई लिखाई में कैसा है कि जैसे 50 बच्चे मेरे क्लास में अभ्यास करते थे या पढ़ते थे, तो उसमें 2-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको पढ़ाई में रस नहीं लगता है। तो मेरे को भी रस नहीं था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई के अंदर। मैं म्यूनसिपालिटी के अंदर 2 बार फेल हो चुका हूँ, एक 3री में और एक 6ठी में, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था। दूसरे छोकरे पढ़े लिखे तो ये है, बराबर है। लेकिन मेरा कहना है कि सब आदमी समान है। मजदूर ले लो, इंजीनियर ले लो और सेठ ले लो, जैसे कंपनी का सेठ, बराबर है। और जो हर इंसान के अंदर कुदरत कुछ ना कुछ देता है। कोई पढ़ाई में आगे जाता है तो कोई टैलेंट होता है, और पढ़ाई ट्रांसफ़र हो सकती है। पढ़ाई ट्रांसफ़र हो सकती है कि तुम दूसरे के पास से, जैसे टीचर सीख के आया कहीं से, और यानी अपना साहब कहीं से सीख के आया, वो प्रोफेसर हो या स्कूल का म्यूनसिपालिटी स्कूल का टीचर हो, वो कहीं से पढ़ के आया और तुमको पढ़ाया, वो पढ़ाई को उसने ट्रांसफ़र किया। लेकिन टैलेंट एक ऐसी चीज़ है, टैलेंट बोलो या हुनर बोलो, ये दोनों चीज़ें ऊपर वाले की देन होती है। जो ऊपर भगवान की इसमें तुमको आती है कि भगवान तुमको गॉड गिफ्ट देता है। भगवान यानी कौन? भगवान यानी जो तुम ऊपर वाले को मानते हो, जो ऊपर वाले को मानते हैं, वो भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी वीडियो के अंदर राजकारण और ये अपना धर्म, इसको लेके बात नहीं करूँगा। सिर्फ मेरी बात होगी इंसानियत की, और इंसान को आने वाली जो ज़रूरियात है, जो हर इंसान चाहता है कि मेरा घर शांति से चले, पैसा आवे और परिवार आगे बढ़े, वो हर इंसान और लेडीज़ और पूरे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं आम, उनका एक ही मकसद है कि अपना घर चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस वही मकसद रहता है। बाकी पढ़ाई लिखाई ये बराबर है, ज़रूरी है, और टैलेंट ये कुदरत ने दिया होता है। तो मेरे पास में टैलेंट है, बराबर है। तो मैंने ये गाड़ी बनाने का रीजन क्या था, ये गाड़ी को जैसे कमांडर गाड़ी है, ओपन जीप है, इसको राजा सवारी बोलते हैं। राजा सवारी बोलते हैं, इसके अंदर चलते हैं यानी बैठते हैं लोग तो 2 बार तो देखते हैं, कोई ना कोई सड़क पे देखता है। और दूसरा कैसा है कि ये गाड़ी बहुत सस्ते दामों में तैयार होती है, बहुत सस्ते दामों में, कि उसकी कोई नहीं। ऐसी गाड़ी मिलती है 2.5 लाख में, 3 लाख में बैटरी वाली गाड़ी मिलती है जैसे जीप, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में रुक जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं।
अब ये गाड़ी के अंदर सुविधा भी दी है और सस्ती भी बनाई है। अब कंपनी वाले ने मेरे को बोला था तो मैंने ना बोल दिया, मेरे को नहीं देने का है। तो आप, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं ये वीडियो अपने उसके लिए नहीं बना रहा हूँ, पैसे के लिए, उसके लिए। तो आज तुम्हारे को उसका सबूत देता हूँ। ये गाड़ी का अगर मैं चाहूँ तो 30 लाख रुपया कहीं नहीं गया, बराबर है। 30 लाख रुपया मेरे को मिल सकता है। ये कम से कम रेंज बता रहा हूँ मैं, पूरी रकम नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को कितना मिलने वाला था। लेकिन मैंने ना बोल दिया, क्योंकि हुनर बेचा नहीं जाता है, हुनर बांटा जाता है जो किसी के काम में आवे, आम पब्लिक के, बराबर है। तो इसके लिए मैंने ये गाड़ी बनाई कि लोगों के काम में आवे, बराबर है। तो गाड़ी बनाने का रीजन यही था कि गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, ये इसकी सवारी कर सके। इसकी स्पीड मैंने 50 की रखी है। अगर इसकी मोटर बदल के मैं 100 की कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो या हादसा हो, ये गाड़ी खाली फैमिली एंजॉय के लिए बनाई है। फैमिली एंजॉय, बस उसके लिए वही मकसद है। ये इसको रेस में नहीं दौड़ाने की है। और कम दाम, और जब मैं इसका पूरा तुम्हारे को मैकेनिज्म बता दूंगा कि इसके अंदर सिस्टम क्या क्या लगी है, तो आप देखने के बाद बोलोगे अरे यार ये तो मेरे डाबे हाथ का खेल है, अरे यार मेरा तो ये तो यार नॉर्मल चीज है, बराबर है। लेकिन ये बताने के बाद में तुमको मालूम पड़ेगा कि ये नॉर्मल चीज है। लेकिन इसको बनाने में मेरे को 2.5 साल हो गया, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि यार ये तो मेरे डाबे हाथ का खेल है। तो डाबे हाथ का खेल है तो आज तक बनाया क्यों नहीं? बना लेने का था ना, मेरे को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो ये बात है। अब मैं पढ़ाई लिखाई पे आता हूँ कि पढ़ाई लिखाई और टैलेंट में क्या। अब मेरा कहना है उन माँ बापों को जो छोटे बच्चों के ऊपर जोर डालते हैं और अपनी मर्जी थोपते हैं कि नहीं तेरे को इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, ये बनने का। लेकिन जो छोकरे वो पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ। वो अगर तुम प्रेशर बनाते हो तो वो छोकरा हाइपर हो जाता है या तो शांत हो जाता है। ये 2 तकलीफें होती है उनको। और डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, डाइजेशन नहीं होगा, वो कायम कायम दवा खाने के चक्कर काटेगा, बराबर है। वो छोकरे में पढ़ाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं टैलेंट होएगा, भगवान ने उसके लिए कुछ सोच के ही रखा होएगा। तो मेरा कहना है ऐसा है। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक कंपनी चलाने के लिए एक सेठ की जरूरत होती है, एक कारीगर की होती है और एक इंजीनियर की होती है। ये 3 ही आदमी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ कि कैसे चलती है। क्योंकि सेठ पैसा लगाता है और जैसे इंजीनियर है वो नक्शा बनाता है, और जो कारीगर और मजदूर वर्ग है, बराबर, वो उसके वजह से वो नक्शे को पूरा करता है। जैसे बिल्डिंग गिन लो, बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल लगता है, बराबर, ईंट सीमेंट रहती, वो मजदूर ने वो करते हैं। और सेठ का काम है पैसा लगाना, और जैसे इंजीनियर का काम है नक्शा करना। ऐसी हर चीज में, लोहे से लेके हर चीज में, ये चीज में डॉक्टर भी फेल है। अब डॉक्टर फेल है क्यों है? क्योंकि डॉक्टर के साथ पास में जो भी औजार होते हैं ऑपरेशन करने के, डायबिटीज मापने के या कोई भी, बराबर, अभी वो डॉक्टर है नहीं कि नाड़ी तपास के बोल दिया कि तुम्हारे को ये तकलीफ है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो उसके साधन होते हैं। तो वो साधन साइंटिस्ट तैयार करता है, उसके बाद में इंजीनियर उसका ड्राइंग बनाता है। और जो मजदूर है, जो भट्टी के अंदर 55 डिग्री के अंदर तापमान में वो काम करके लोहे को पिघलाता है, डाई में डालता है, उसका आकार देता है। उसके बाद में वो कंपनी बना के डॉक्टरों को देती है। जब डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, यानी इम्पोर्टेड क्या हुआ, एक सेठ और एक अपने क्या बोलते हैं इंजीनियर और दूसरा मजदूर, बराबर है। ये तीनों चीज इम्पोर्टेड है पैसा लगाने के लिए सेठ। अब आप बोलोगे कि पैसा कहाँ से आया? पैसा सेठ ने कहीं से तो कमाया होएगा। तो पैसा सेठ ने कमाया, पैसा जैसे कंपनी में कोई डालता है सेठ खुद का, बराबर है, फिर इंजीनियर रखता है, फिर मजदूर रखता है। अगर ये तीनों वस्तु में से एक भी आदमी नहीं रहेगा तो कंपनी नहीं चलेगी। अब तुम बोलोगे सेठ के पास पैसा कहाँ आया? तो सेठ के पास में पैसा नहीं था, मजदूरी करने की नहीं थी उसको, और ना ही उसको पढ़ाई करने की थी। उसको कुदरत ने दिया हुआ टैलेंट था। उसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट को ले लिया और गवर्नमेंट के पास से लोन ले ली। ये टैलेंट है कि गवर्नमेंट के पास में से लोन ले ली, लोन लेके उसने कंपनी खोली, कंपनी के अंदर इंजीनियर रखा, मजदूर रखा, और वो पैसा अपने लगाया। और गवर्नमेंट भी अपने को सहायता देती है कि नवे प्रोजेक्ट के लिए या नवे धंधे के लिए मशीनरी उसके ऊपर देते हैं। अब टैलेंट वाला इंसान यही सोचता है कि अगर नहीं चुकाया बैंक का पैसा तो क्या होएगा, मशीन ले जाएगा, मेरा क्या होएगा। ऐसा करके कंपनी चालू होती है, धीरे धीरे कंपनी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होने के बाद में वो कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है, फिर वो कंपनी आगे बढ़ती है। ऐसे करते करते कंपनी आगे बढ़ते जाती है। लेकिन तीनों आदमी इम्पोर्टेड थे, मजदूर भी इम्पोर्टेड था, इंजीनियर भी इम्पोर्टेड था और सेठ भी इम्पोर्टेड था।
लेकिन इसके अंदर तीनों अपने अपने जगह पे सही थे। एक पढ़ाई में कच्चा था तो मजदूर बन गया, एक थोड़ा पढ़ा लिखा था तो अपने इंजीनियर बन गया, और एक के पास में टैलेंट था तो पैसा गोद के लाया। थोड़े दिन के बाद में उसकी कंपनी थोड़ी आगे निकलती है तो अपनी कंपनी के शेयर बाहर निकालती है। शेयर बाहर निकालने के बाद में फिर पूरी जैसे अपने इंडिया के जितने भी नागरिक हो शेयर में पैसा भरते, फिर वो शेयर वो उस कंपनी में लगाता है। ऐसा करके कंपनी आगे बढ़ती है। उसके बाद में वो कंपनी और एडवर्टाइजिंग में गिरती है। जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार इनके पास से एडवर्टाइजिंग कराती है और उसका करोड़ों का करोड़ों का जो खर्चा है बराबर है वो डालती है कंपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट की तुमको आदत लग गई है तो अभी तुम्हारे को 10 वाली चीज 20 में मिलने लगेगी। तो इस तरीके से सेठ अमीर बनते जाता है और इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पगार, और कारीगर का बढ़ता है। ऐसी रीत से सबका गुजारा चलता है। लेकिन 3 चीज इंपॉर्टेंट है कंपनी चलाने के लिए। ये तीनों में से एक भी आदमी नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा तो काम नहीं होएगा, इंजीनियर नहीं होएगा तो ड्राइंग नहीं होएगा, अगर सेठ है पैसा लगाने वाला नहीं होएगा तो कंपनी नहीं चलेगी। तो ये जरूरी है। इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे को नहीं रस्ता बराबर, सब विषय में फेल हो गया। मैं 10वीं में फिर 10 तक पहुंचा तो 10वीं में सब विषय में फेल हो गया, 0 तो मैं बोला जान दो भाई अपना काम नहीं है। पर बचपन से मैं ये एक्सपेरिमेंट ये सब करते आया तो वो चीज़ मेरे काम में आई। टैलेंट है, आज मेरे 2 बच्चे इंजीनियर है बराबर है, मैं वेल सेट हूँ, सब हूँ, भले पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुदरत ने मेरे सामने देखा और ये काम किया। इसीलिए कोई इंसान कमजोर नहीं है। अब दूसरी बात, जैसे ये मैंने इम्पोर्टेड वस्तु बनाई तो ये वीडियो मेरा वायरल नहीं होएगा। इसका रीजन तुमको मालूम है? ये वीडियो मेरा वायरल नहीं होएगा क्योंकि ये वीडियो नहीं, हाँ मैं ठुमका लगा दूं थोड़ा सा या 2 बोल गाने के गा लूं बराबर है तो, और ऐसा बोलूं मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने रिचार्ज किया, वो वीडियो पूरे भारत देश में वायरल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि नया जनरेशन इसमें ही पड़ा है। लेकिन नए जनरेशन को मेरा एक कहना है कि भाई जवानी 4 दिन की होती है और जवाबदारी आपकी जिंदगी की होती है। तो तुम जवाबदारी को देखो, जियो, जवानी जियो ना नहीं, पर इतनी नहीं जियो कि तुम जवाबदारी आगे नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो को वायरल करो और मैं नए नए ऐसे वीडियो देते जाऊंगा और तुम इसको सब्सक्राइब और लाइक करो बराबर है। मैं पहले बोला मैं पैसे के लिए, लेकिन मेरा नॉलेज तुमको मिलते रहेगा। ये गाड़ी का दूसरा वीडियो में पूरा रनिंग गाड़ी का एक एक फंक्शन तुमको बताऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं सुबह से 7 बजे तक मेरा जो प्रोफेशनल धंधा है स्क्रीन प्रिंटिंग का वो संभालता हूँ। उसके बाद में मेरे को टाइम मिलता है तो ये सब काम करता हूँ, यानी मेरा घर भी चलता है और साइड में ये भी काम चलता है। इसीलिए मैं नए जो जनरेशन है उनको मेरी खास सूचना है कि तुम ये चीज़ों में से थोड़े बाहर रहो। जिसको वायरल करने का उसको करो बराबर है। और ये जो चीज़ है ये तुम्हारे को भविष्य में काम में आएगी। ठुमकान ठामकी ये खाली है ना, और शादी तक ही काम में आती है, उसके बाद में जवाबदारियाँ होती है सब। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अब आगे आपकी मर्जी कि आपको वायरल करना है क्या करना है, लेकिन मेरे पास से तुम्हारे को अच्छी चीज़ें मिलेगी और सही मिलेगी। अब एक खास सूचना कि ये ऐसा सपोर्ट अगर भारत देश में नहीं मिलता है इंजीनियरों को और उसकी काबिलियत का वो नहीं मिलता है, फिर वो देश छोड़ के जैसे विदेश में जाने की बात करते हैं बराबर है। तो ये क्यों जाने का सोचते हैं? क्योंकि इसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि पूरा खेल पब्लिक के पास में है। पब्लिक यानी आम जनता, जैसे मैं हूँ, जितनी भारत देश की जितनी भी जनता है उनके हाथ में है कि जो भी आदमी एक्सपेरिमेंट करता है बराबर है, अपना भेजा खराब करता है बराबर है अच्छे कामों के लिए, तो वो अच्छे कामों का उनको प्रोत्साहन दो और वो तुम दूसरे की राह मत देखो। ये आम इंसान का काम है उसको फेमस करना। और ये सोशल मीडिया अभी टॉप लेवल पे चल रही है बराबर है। यूट्यूब पे 50% फेक वीडियो आते और अच्छे वीडियो आते, तो अच्छे वीडियो में ध्यान दो कि भाई ये चीज़। और जो नया एक्सपेरिमेंट या नया टैलेंट, कोई भी टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट XYZ बराबर है, तो वो टैलेंट को आप सपोर्ट करो, यानी वो अपना देश छोड़ के। तो ये मेरी बात ध्यान रखो कि अपने देश के जितने भी नौजवान हैं उनको तुम सपोर्ट करो। ये आम नागरिक चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, वो आपकी ताकत आपको मालूम है कि आम नागरिक के पास ही ताकत है और इसके अंदर कोई जाति बाती को कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक चीज़ मालूम है कि एक इंसान को
कोई भी धर्म का इंसान हो उसको दर्द होता है, वो अपने परिवार की चिंता करता है, परिवार चलाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, बस उनके लिए ये वीडियो है। समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो ठीक है। अब ये वीडियो देख के अगर आपको लगे बराबर है, अगर नए हो आप नए, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। खाली 2 बटन दबाने की है, 2 बटन देखते देखते दबा दो बराबर। आज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नई जो वीडियो में बनाऊंगा वो आपके काम में आएंगे 100% बराबर है। तो मेरी आईडी है विलास भाऊ A to Z बराबर है। तो ये नाम पे फेसबुक पे भी हो और यूट्यूब पे भी हो, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो, यानी नए वीडियो मिलेंगे और जानकारी की मिलेंगे बराबर है। क्योंकि मैं भी 51 साल का हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। तो आप ये चीज को चलो, जय हिंद, जय भारत।